हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। तो आज ही हमारा लेक्चर नंबर 33 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जावा स्कोप के बारे में। तो हम लेक्चर के कंटेंट्स देख लेते हैं। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ जावा स्कोप एंड व्हाट इज़ मेथड स्कोप एंड व्हाट इज़ ब्लॉक स्कोप, कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम जावा स्कोप के बारे में देखेंगे, व्हाट जावा स्कोप क्या होता है। तो इसमें देख रखा है कि वेरिएबल्स आर ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द रीजन वेयर दे आर क्रिएटेड कॉल्ड स्कोप। अरे कि जो भी रीजन होता है हमारा, जैसे कि करली ब्रेसेस के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो जहाँ पे भी वो वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है वो उसका स्कोप है। उसी तरीके से हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारा मेन फंक्शन का करली ब्रेसेस होता है वो उसका स्कोप होता है। लाइक दिल्ली पुलिस है, वो तो दिल्ली पुलिस जो है वो यूपी के केसेस को हैंडल नहीं करेगी, वो दिल्ली के ही केसेस को हैंडल करेगी। इसीलिए उसका स्कोप जो है वो दिल्ली है, जहाँ पे वो क्रिएट है, जहाँ के लिए वो बने हुए हैं। एंड यहाँ पर हम जावा पढ़ रहे हैं तो हम जावा के स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, ना कि दिल्ली या यूपी के स्कोप के बारे में। तो यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज़ मेथड स्कोप, कि हमारा मेथड स्कोप क्या होता है। तो वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड डायरेक्टली इनसाइड द मेथड आर अवेलेबल एनीवेयर इन द मेथड। तो जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, आप पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि स्टैटिक वॉइड इंट में हम जो अब मेथड बनाते थे उसके अंदर ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते थे और फिर मेन फंक्शन में उनको हम कॉल करते थे। तो वही है कि मेथड का जो स्कोप है, जो हमारा वेरिएबल का स्कोप है, वो मेथड के अंदर ही होता है। तो लाइक जैसे कि पब्लिक क्लास माइक स्कोप क्लास नाम से हमने कोई क्लास बना रखी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट से हमारा मेन फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कोड हेयर कैन नॉट यूज़ द एक्स। ऑब्वियस सी बात है, हमने यहाँ पे इंटीजर x इक्वल्स टू 50 यानी कि x को असाइन किया है 50 वैल्यू। तो यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, ये हमारा इंटीजर एक डेटा टाइप है और ये असाइंड वैल्यू है। तो यहाँ पर x यूज़ नहीं होगा क्योंकि x का कोई यूज़ ही नहीं है, हमने बस डिक्लेयर ही तो किया है x को। तो हमारा प्रोग्रामिंग में कहाँ यूज़ हुआ, अगर हम इस प्रोग्राम को बस इंटीजर x इक्वल्स टू 50 डाल के यहाँ पे प्रिंट कर देते, मतलब यानी कि रन कर देते, तो यहाँ पर हमारा क्या होता, हमारा एरर दे देता क्योंकि कुछ असाइन ही नहीं किया गया है। तो अब हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ इसके अंदर x हमने क्या किया, प्रिंट, मतलब x यहाँ पे हमने प्रिंट किया है। जब हम इसको रन करते हैं तो हमारा 50 प्रिंट होके आ जाता है। तो काम यहाँ पे पड़ गया ना x का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि x का स्कोप जो है वो इस करली ब्रेसेस के अंदर है, इंटीजर से नीचे है। तो इससे हमें पता चल गया। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि मेथड स्कोप हमारा क्या होता है, जो मेथड के अंदर होता है। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है कि व्हाट इज़ ब्लॉक स्कोप। तो अ ब्लॉक स्कोप ऑफ कोड रेफर्स टू द कोड बिटवीन द करली ब्रेसेस, यानी करली ब्रेसेस के अंदर जो हम कोड लिखते हैं उसको हम ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। तो जितना भी हमारा कोड हुआ, लाइक वेरिएबल्स जो होते हैं वो किसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, यानी जो हमारा ब्लॉक के अंदर जो हमारा करली ब्रेसेस होते हैं उनके अंदर जो हम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं उसके वहीं पर ही हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं। तभी तो हम उसके ऊपर रन करते हैं, उसके ऊपर कंडीशंस रखते हैं, जो भी हमको करना होता है फिर हम उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड करना, लाइक हम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला आपने प्रोग्राम पढ़े होंगे सी लैंग्वेज में, तो आप पहले वेरिएबल ही तो डिक्लेयर करते हैं। तो यही होता है हमारा एक्सेसिबल बाय द कोड बिटवीन द करली ब्रेसेस, जो कि हमारे करली ब्रेसेस के अंदर होते हैं, जो कि फॉलो करते हैं लाइन को जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर हम इंटीजर x डिक्लेयर करते हैं, मान लो हमने x डिक्लेयर कर दिया इंटीजर, तभी तो आप x को वैल्यू असाइन कर पाएंगे, तभी तो आप x को यूज़र इनपुट ले पाएंगे, तभी तो आप x की वैल्यू को प्रिंट कर पाएंगे, ऐसी थोड़ी ना कर देंगे। तो अब ब्लॉक ऑफ कोड में एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, मतलब जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो अपने आप में ही एग्जिस्ट करता है। इट में बिलोंग टू एन इफ़, ये इफ़ को बिलोंग कर सकता है, वाइल को बिलोंग कर सकता है, फॉर को बिलोंग कर सकता है। जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है जो करली ब्रेसेस के अंदर होता है, तो फॉर के लिए भी आपने देखा होगा करली ब्रेसेस लगते हैं, इफ़ के लिए भी, वाइल के लिए भी। तो इनके पर्टिकुलर करली ब्रेसेस होते हैं, इनके अंदर एक ब्लॉक के अंदर इनकी कंडीशन लिखी हुई होती है, मतलब जो सेटिस्फाई करती है, तो उसी को वो इनका ब्लॉक ऑफ स्कोप हो गया। तो इन केस ऑफ फॉर स्टेटमेंट वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द, तो आप फॉर स्टेटमेंट के अंदर ही आपने देखा होगा उसी फॉर के, मतलब फॉर के अंदर ही हमारी स्टेटमेंट जो होती है वो डिक्लेयर्ड होती है उसके अंदर, तो हम उसको भी ब्लॉक स्कोप कहते हैं। मतलब किसी भी करली ब्रेसेस के अंदर जो कोड होता है और जो मेन फंक्शन या इफ़ या वाइल या फॉर को डिनोट करता होता है, तो उसको हम ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। तो हम एक प्रोग्राम से इसको समझ लेते हैं। तो हमारा पब्लिक क्लास माई स्कोप क्लास, यानी माई स्कोप क्लास नाम से हमने एक क्लास बना ली है स्कोप की। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, तो यहाँ पर आपने देख रखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ले रखा है, यहाँ पर आपका मेन फंक्शन हो गया। तो कोड हेयर कैन नॉट यूज़ द एक्स, अरे भैया अभी तक आपने एक्स डिक्लेयर नहीं किया, आप करली ब्रेसेस के बाहर हैं,
खाली इनको अगर प्रिंट कर देंगे, मतलब इनको रन करते हैं तो कुछ प्रिंट थोड़ी ना होने वाला है, कुछ भी वर्दिट थोड़ी ना होगा। तो एक्स का यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं है, एक्स का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमने एक्स डिक्लेयर ही नहीं किया है। अभी क्या बोला है, दिस इज़ द ब्लॉक कोड एंड हियर कैन नॉट यूज़ द एक्स। तो ये हमारा ब्लॉक कोड हो गया, मतलब ब्लॉक यहाँ से हमारा शुरू हो गया, लेकिन यहाँ भी हमारा कोई एक्स का यूज़ नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंट एक्स इक्वल टू 50 हमने डिक्लेयर कर दिया। इसका यूज़ अभी कहाँ शुरू हुआ है, तो कोड हियर कैन यूज़ द एक्स। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब एक्स का काम आया ना, तो अब एक्स का काम आया तो हमारा 50 प्रिंट होकर आ गया। यानी कि यहाँ पर कोड को यूज़ एक्स का असली यूज़ पता चला, यानी कि उसकी असली अहमियत उसको यहाँ पता चली। अभी हमारा करली ब्रेसेस खत्म हो गया था, ब्लॉक ऑफ कोड एंड्स हियर एंड हियर कैन नॉट यूज़ द एक्स, और यहाँ पे ही उसकी अहमियत ख़त्म हो गई। मतलब कि यहाँ से कोड की अहमियत शुरू हुई और यहाँ पे कोड की अहमियत ख़त्म हो गई। जो कुछ भी हुआ एक ब्लॉक के अंदर हुआ, तो उसको हम एक ब्लॉक स्कोप ही तो बोलेंगे। तो इन करली ब्रेसेस के अंदर ही हमारा वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, एक्स को हमने मतलब उसको वैल्यू हमें दी और हमने फिर उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से प्रिंट कर लिया। तो यही होता है हमारा ब्लॉक स्कोप। तो उम्मीद है कि आपको हमारा व्हाट इज़ स्कोप, जो जावा का स्कोप था वो समझ में आया होगा, मेथड स्कोप समझ में आया होगा एंड ब्लॉक स्कोप समझ में आएगा। आपने इसके ऊपर प्रोग्राम भी देख लिया। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो और आप लोगों को रिकमेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी इस सीरीज़ को पहुँचाइए। तो इसी के साथ चलिए विदा लेते हैं, गुड बाय।